नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महेश जोशी की जमानत पर हाई कोर्ट जज का सुनवाई से इनकार। जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब जुलाई में दूसरी बेंच में मामला सुनवाई के लिए लगेगा। महेश जोशी ने ईडी मामलों की विशेष अदालत द्वारा 13 जून को जमानत खारिज करने के बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। संपत्ति विवाद में गिरफ्तारी से पहले अब एसपी की मंजूरी जरूरी। लेन देन और अचल संपत्ति के मामलों में असल दस्तावेज की जब्ती और आरोपी की गिरफ्तारी से पहले अब पुलिस अधीक्षक की अनुमति लेनी होगी। नवनियुक्त कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरडा ने इस संबंध में प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट है कि आर्थिक और अचल संपत्ति के मामलों में विवादित राशि होल्ड करानी है। खाता धारक का पूरा खाता फ्रीज नहीं कराना होगा। पुलिस की इस व्यवस्था से पीड़ित के साथ साथ पुलिस को भी आसानी होगी। राजस्थान के 5 जिलों की खुली जेल में खुलेंगे पेट्रोल पंप। अब जेल की दीवारें सिर्फ बंदी बनाने की नहीं, नई संभावनाएं गढ़ने की भी गवाह बनेंगी। प्रतापगढ़ की खुली जेल में बंदियों के जीवन को एक नई दिशा देने की पहल की जा रही है, जहां उन्हें मजदूरी के लिए रोजाना बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अब उन्हें अपने ही जेल परिसर में सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। इसके लिए जेल में ही पेट्रोल पंप खोलने की कवायद शुरू की गई है। यह योजना केवल प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। प्रदेश के अन्य 5 जिलों झुंझुनू, बारां, चूरू, सीकर और अजमेर में भी इसी मॉडल पर खुली जेलों के भीतर पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं। 1 जुलाई से जयपुर आगरा हाईवे पर महंगा होगा सफर। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर 1 जुलाई से सफर करना अब और महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने टोल की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 जुलाई से लागू होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बार कार आदि हल्के वाहनों के टोल में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि कॉमर्शियल वाहनों की टोल फीस में 5 रुपए से 15 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। जबकि स्थानीय प्राइवेट वाहनों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का 75% और स्थानीय कॉमर्शियल वाहनों के लिए 50% ही टोल देना होगा। जयपुर में बैग में सांप लेकर RUHS हॉस्पिटल पहुंचा। मरीज जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज RUHS हॉस्पिटल में एक मरीज सांप लेकर खुद का इलाज करवाने पहुंच गया। सांप को देखकर वहां मौजूद स्टाफ चौंक गए। ये घटना करीब 5 से 7 दिन पुरानी बताई जा रही है। इसका जब सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया तो हॉस्पिटल प्रशासन ने इसकी पुष्टि की। दरअसल प्रतापनगर एरिया के रहने वाले एक मरीज के पिछले दिनों एक सांप काट गया। सांप काटने के बाद उस व्यक्ति ने उसी सांप को पकड़ा और बैग में डालकर अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल पहुंच गया। 1 जुलाई से सितंबर तक सरिस्का टाइगर रिजर्व नहीं घूम पाएंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व STR को लेकर बड़ी खबर। सरिस्का टाइगर रिजर्व 3 महीने बंद रहेगा। मानसून सीजन को देखते हुए जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में सरिस्का टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। दोबारा पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से खोला जाएगा। वन विभाग के नियमों के अनुसार सरिस्का और टहला में जोन 1 और 4 के निर्धारित बंद होने से सभी पर्यटन गतिविधियां रुक जाने की आशंका है, जिससे जिप्सी और कैंटर वाहन संचालक, स्थानीय गाइड और छोटे मोटे व्यवसाय करने वालों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। पर्यटन आय पर निर्भर ये लोग मायूस हैं। मिड डे मील की हर दिन की जानकारी होगी अपलोड। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को दिए जा रहे मिड डे मील की खपत और विद्यार्थियों को दिए जा रहे पोषाहार पर अब सरकार नजर रखेगी। पोषाहार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए मिड डे मील आयुक्तालय ने एप्लीकेशन तैयार की है। इसके माध्यम से हर सरकारी स्कूल के मिड डे मील प्रभारी और संस्था प्रधान प्रतिदिन स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या तथा उपयोग किए गए गेहूं और चावल की मात्रा ऑनलाइन फीड करेंगे। इसके साथ ही स्कूल में बची हुई अन्य खाद्य सामग्री की जानकारी भी अपलोड करेंगे। स्कूल की दीवार पर भी मध्याह्न भोजन का मेन्यू एवं मटेरियल कॉस्ट को अंकित करना होगा। मिस्टर इंडियन हैकर को लॉरेंस के नाम पर धमकी। अजमेर के रहने वाले यूट्यूबर दिलराज सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। दिलराज सोशल मीडिया पर मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से पॉपुलर है। उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलाकर 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दिलराज को 23 जून को मिले धमकी भरे गैंग में 80 लाख के बिटकॉइन की डिमांड की गई है। सिंह ने बुधवार 25 जून को शहर के आदर्श नगर का मामला दर्ज कराया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नौसेना कर्मचारी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की CID इंटेलिजेंस यूनिट ने जासूसी के आरोप में नौसेना भवन दिल्ली में तैनात UDC को गिरफ्तार किया है। CID इंटेलिजेंस की टीम पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों के लिए जासूसी करने वालों पर नजर बनाए हुए थी। CID को नौसेना भवन में तैनात UDC विशाल यादव की जानकारी मिली। इस पर आरोपी विशाल की सर्विलांस बढ़ाई गई तो उसके बारे में कई जानकारियां सामने आई। इसके बाद इंटेलिजेंस टीम ने उसे डिटेन कर पूछताछ की और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अजमेर में नकली खाद बनाने वाली 13 फैक्ट्रियों के लाइसेंस निलंबित। अजमेर जिले के किशनगढ़ में खाद बनाने वाली 13 फैक्ट्रियों और फर्मों के लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। इन फर्मों में बनने वाली खाद के नमूनों की रिपोर्ट अमानक प्राप्त हुई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक आदान नवल किशोर मीणा ने बताया कि खाद के नमूने फेल आने पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशानुसार किशनगढ़ के उदयपुर कलां स्थित श्री गोवर्धन एग्रो, भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज, राघव एग्रो इंडस्ट्रीज, मंगलदीप बायो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स टिकावड़ा, अतिशय बायोटेक पाटन और ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तिलोनिया के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। स्कूलों में केक काटेंगे, लड्डू बांटेंगे। जिले के स्कूलों में आओ स्कूल चलें, हम अभियान के तहत शिक्षक उत्साहित हैं। उन्होंने स्कूलों में केक काटने, लड्डू बांटने, भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम तय किए हैं। इधर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने सभी सीबीओ को पहले दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश किए हैं। जयपुर में हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर में एक बार फिर धमकी भरा मेल आया है। राजधानी के ईएसआई हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अजमल कसाब के नाम से भेजे गए मेल के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया है। सूचना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजल टीम समेत पूरा जाब्ता मौके पर पहुंचा है। मेल आने के बाद अस्पताल खाली कराया जा रहा है और पूरे परिसर की चेकिंग हो रही है। हालांकि अभी तक नहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अंदेशा जताया जा रहा है कि यह किसी शरारती तत्व की साजिश हो सकती है। हालांकि पुलिस का सर्च अभियान जारी है। सीबीएसई का ऐलान, अगले साल से 2 बार होगी 10वीं बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई से जुड़े 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बड़ी खबर है। अगले साल यानी 2026 से सीबीएसई कक्षा 10वीं की 2 बार होगी। परीक्षा 2 बार आयोजित करेगा। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने दी। बोर्ड की घोषणा के अनुसार पहली परीक्षा फरवरी में होगी, इसका परिणाम अप्रैल में आएगा। दूसरी बार परीक्षा मई के महीने में होगी, इसके नतीजे जून में घोषित किए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्रों को एक और मौका दिया जा सके। दूसरी परीक्षा को छात्र 2 भाषा में से किसी एक भाषा में 3 विषय के लिए दे सकते हैं। संयम भारद्वाज के अनुसार कक्षा 10वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में उपस्थित होना जरूरी है। टीकाराम जूली ने स्वीकार की सी एम भजनलाल की चुनौती। राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ आया है जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दी गई खुले मंच पर बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया। जूली ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और जनता के सामने खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने सीएम से समय, स्थान और माध्यम तय करने को कहा ताकि जनता के सामने दोनों पक्ष अपने कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा है कि वह कांग्रेस के शासनकाल और वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल की तुलना में डिबेट करना चाहते हैं। हम उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जनता के सामने खुली बहस के लिए तैयार हैं। उदयपुर में 27 जून को आधे दिन की छुट्टी रहेगी। उदयपुर में 27 जून को आधे दिन की छुट्टी रहेगी, जबकि पूरे राजस्थान में ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ। यह आदेश सिर्फ उदयपुर के लिए है। इसे लेकर कलेक्टर नमित मेहता ने आदेश जारी किया है और पूर्व के जारी स्थानीय अवकाश कैलेंडर में आंशिक संशोधन किया है। अवकाश के दौरान उदयपुर के सभी सरकारी दफ्तर बंद होंगे। इसके पीछे कारण है उदयपुर में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा। इसी वजह से ऑर्डर जारी किया गया है। नरेश मीणा को लेकर हनुमान बेनीवाल ने की भविष्यवाणी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी की है। बुधवार शाम जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने के लिए जारी प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने कहा, आने वाले समय में नरेश मीणा और मनोज मीणा जैसे राजनेता राजस्थान में मीणा राजनीति को संभालेंगे। श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के जानकीदास अध्यक्ष बने। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल का पुनर्गठन करते हुए नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है। अब मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारीदास उर्फ जानकीदास पुत्र तुलसीदास वैष्णव होंगे। वे चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव के निवासी हैं और गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। इसके अलावा मंदिर के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया दास वैष्णव के छोटे भाई भी हैं। उनका अनुभव मंदिर की व्यवस्था में सहायक माना जा रहा है। डूंगरपुर में 1000 से ज्यादा मोर बढ़े। डूंगरपुर जिले में वन्य जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जंगलों में 4 लेपर्ड समेत 3185 वन्य जीवों की वृद्धि हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 3917 मोर और 19 सफेद गिद्ध भी दिखे। गणना के बाद वन्य जीव प्रेमी खुश हैं। वन विभाग की ने 11 और 12 जून को जिले के 9 वन खंड में 40 वाटर हॉल पर गणना की थी। 13 बाद सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक डूंगरपुर के जंगल वन्य जीवों के लिए बेहतर है। वन क्षेत्रों में बहुतायत में पेड़ पौधों के साथ ही
पर्याप्त पानी और जानवरों के लिए खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। इसी के चलते क्षेत्र में वन्य जीवों की बढ़ोतरी देखी जा रही है। भरतपुर जिले में 62 घरों पर लगे लाल निशान गरज सकता है। बुलडोजर नगर निगम की ओर से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से बी नारायण गेट तक सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए कवायद की जा रही है। सड़क किनारे स्थित मकानों को तोड़ने के लिए निशान भी लगा दिए गए। अब मंगलवार को नगर निगम के अधिकारियों की ओर से सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके तहत नगर निगम प्रशासन ने मकान मालिकों से जमीन संबंधी कागज मांगे हैं ताकि उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा दिलवाया जा सके। रणथंभौर के गणेश मंदिर मार्ग पर फिर दिखा बाघ। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर में बुधवार को त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर अचानक बाघ आने से श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। जंगल से निकलकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर आया बाघ करीब 15 मिनट वहां टहलता रहा। इससे श्रद्धालु एवं पर्यटक बुरी तरह से सहम गए। राजस्थान में किसानों की होगी बल्ले बल्ले। राजस्थान के किसानों के लिए भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने काश्तकारों और लघु उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025 से 26 लागू की है। बता दें कि इस योजना के तहत भूमि विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को करोड़ों रुपए का कर्ज माफ करने का अवसर दिया गया है। जो किसान समय पर मूलधन चुकाकर अब तक ब्याज से दबे हुए थे, उनके लिए यह योजना वरदान साबित होगी। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका आरण 1 जुलाई से पहले हो गया था। 2024 तक अवधिपार हो चुका है। साथ ही जिन्होंने राज्य सरकार की 2014-15 की ब्याज अनुदान योजना के तहत कर्ज नहीं लिया, जो किसान मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि योजना अवधि के भीतर जमा करा देंगे, ऐसे पात्र किसानों को सरकार द्वारा 100% ब्याज और दंडनीय ब्याज माफ किया जाएगा। डीलर की बजाय किसानों के खाते में आएगी अनुदान राशि। सूक्ष्म सिंचाई योजना में बदलाव प्रदेश में सीकर सहित 9 जिलों में लागू होंगे। बदलाव भूमिगत जल स्तर में गिरावट और सिंचाई के पानी के अधिकतम सदुपयोग के लिए प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई योजना में बदलाव किए गए हैं। योजना के तहत अब किसान बाजार में मोलभाव करके संयंत्र खरीद सकेगा। वहीं सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने पर किसान के पास 0.2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। अनुदान योजना के लिए डीलर की बजाय संयंत्र निर्माता ही सीधे किसान को बिल जारी करेंगे। राजस्थान में अब स्टूडेंट्स की डिमांड पर होंगे एग्जाम। राजस्थान में अब स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की डिमांड पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जुलाई से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। इसके बाद स्टूडेंट ऑन डिमांड पसंदीदा सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकेगा। बता दें कि हर साल करीब 1,50,000 स्टूडेंट्स स्टेट ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तमान निदेशक आशीष मोदी ने बताया, जुलाई महीने से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में स्टूडेंट्स को ऑन डिमांड एग्जाम की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए डिजिटल तकनीक से सॉफ्टवेयर और एडमिशन प्रणाली के साथ ही क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिए गए हैं। उत्तराखंड में नदी में गिरी बस। राजस्थान के 3 लोगों की मौत। उदयपुर और गोगुंदा से 4 धाम की यात्रा पर गए एक परिवार की बस गुरुवार को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं 10 यात्रियों को बचा लिया गया है। वहीं बाकी 5 यात्रियों की तलाश जारी है। 3 यात्रियों के मरने की खबर है। गोगुंदा निवासी ललित सोनी, उनकी पत्नी, 4 बच्चे, उनकी 2 बहन और उदयपुर निवासी उनके काका के लड़के का परिवार कुछ दिनों पहले 4 धाम की यात्रा पर गए थे। गहलोत के बयान पर भड़की बीजेपी। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने अब अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि गहलोत खुद 5 साल सत्ता बचाने के लिए षड्यंत्र करते रहे। ऐसे में उन्हें लगता है कि बीजेपी में भी ऐसा होता होगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मुख्यमंत्री को हटाने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए उनकी ही पार्टी के कुछ नेता दिल्ली और जयपुर में साजिश रच रहे हैं। यह बयान सामने आने के बाद बीजेपी बुरी तरह भड़क गई और बीजेपी नेताओं पर गहलोत पर तीखा पलटवार किया। इन जिलों में आई मानसून की भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें अति भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताते हुए बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 जून को भरतपुर और धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट और बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा,
प्रतापगढ़, राजसमंद, श्रीगंगानगर, पाली, नागौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर और अजमेर में येलो अलर्ट जारी किया है। 28 जून को झुंझुनू, सीकर और चूरू में ऑरेंज अलर्ट और 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 29 जून को 8 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में बड़ा फर्जीवाड़ा। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी और फर्जी मार्कशीट के बीच अब एक और नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में फर्जी तरीके से मार्कशीट तैयार कर बेचने का खेल उजागर हुआ है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्मिक ही अच्छे नंबरों की मार्कशीट में फोटो और नाम बदलकर दूसरे छात्रों को बेच रहे हैं। माना जा रहा है कि यह काम वर्षों से चल रहा है और इसके लिए लाखों रुपए में सौदे भी किए गए। 9 जुलाई तक ग्राम पंचायतों में लगेंगे शिविर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल पर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जयपुर जिले की 461 ग्राम पंचायतों में 9 जुलाई तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां 16 विभागों द्वारा आमजन से जुड़ी 63 प्रकार की सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिजली कनेक्शन में देरी पर होगी कड़ी कार्रवाई। विद्युत कनेक्शन में देरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विद्युत कनेक्शन चाहे घरेलू हो या औद्योगिक, किसी में भी विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जयपुर डिस्काइनम की प्रबंध निदेशक एवं डिस्काइनम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने अधिशासी अभियंताओं के साथ विद्युत आपूर्ति, ट्रिपिंग, राजस्व वसूली, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज एवं औद्योगिक कनेक्शन के लंबित प्रकरणों पर चर्चा की। पीएमश्री स्कूलों में नियुक्त होंगे एनटीटी शिक्षक व सहयोगी कर्मचारी। पीएमश्री स्कूलों में रोजगार की नई राह खुलेगी। इन स्कूलों में 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका कक्षाओं के संचालन के लिए एक शिक्षक व सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। दोनों की सेवाएं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से होगी। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर समसा एडीपीसी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कार्यादेश जारी होते ही नए सत्र के लिए इनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के घरों में व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के नोटिस। राजस्थान आवासन मंडल ने वैशाली नगर आवासीय योजना के तहत आवंटित आवासों में बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग करने पर 2 आवंटियों को नोटिस देकर गतिविधियां बंद करने की चेतावनी दी है। राजस्थान आवासन मंडल के परियोजना निदेशक ने गत दिनों वैशाली नगर आवासीय योजना में 2 आवंटियों को नोटिस दिए हैं। इनमें हनुमान नगर पीएनबी के पास रहने वाले दीपक कुमार अग्रवाल तथा तिलक नगर, जवाहर नगर, प्रभु मार्ग निवासी वर्षा गुलाबानी शामिल है। बस स्टैंड पर बदहाली गंदगी देख नाराज हुए प्रेमचंद बैरवा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को करौली स्थित केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पर गंदगी देख वे काफी नाराज नजर आए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और यात्रियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सम्मानजनक परिवेश प्रदान करना है। इसी सोच के साथ सरकार सतत प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों को यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने, अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सीएम ममता के बयान पर गृह राज्य मंत्री बेढम का पलटवार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बयान में दावा किया कि 300 से 400 बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को राजस्थान में बंधक बनाकर रखा गया है, जबकि उनके पास वैध भारतीय दस्तावेज हैं और उन्हें बांग्लादेशी करार दिया गया है। ममता बनर्जी के बयान पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया है। मंत्री बेढम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और ममता बनर्जी की जमीन खिसकने वाली है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो भी व्यक्ति सीमा पार से आकर रहेगा या कोई संदिग्ध व्यक्ति होगा तो उसके कागज जांचने के अधिकारी हमारी पुलिस को है। राजस्थान को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मिली मेजबानी। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। फरवरी 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह 5वां सीजन होगा। बहुखेल गेम्स, जहां 200 से अधिक विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। पिछले संस्करणों की तरह कियायूजी 2025 कार्यक्रम में कम से कम 20 विषय होंगे।
जयपुर में मिलेगी मूवी डायरेक्शन और सिनेमा की ट्रेनिंग। जयपुर में सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक्टिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग और फिल्म डायरेक्शन तक सिनेमा और मीडिया जगत से जुड़े हर पहलू की व्यावसायिक ट्रेनिंग इस सत्र से शुरू हो जाएगी। यहाँ छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ साथ इंडस्ट्री के दिग्गजों से मार्गदर्शन भी मिलेगा, जिससे वे मुंबई समेत देश की अग्रणी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की उड़ान भर सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छात्रों को बांटी डिग्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल की अगुवाई में स्थानीय भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जोधपुर नागौर रोड पर स्थित IIT में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को विभिन्न विषयों में डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर IIT जोधपुर के निदेशक प्रो अविनाश कुमार अग्रवाल ने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए संस्थान की प्रमुख उपलब्धियों, नई पहलों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री का निर्देश। करौली में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बिजली तंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। मंत्री ने अधिकारियों को बिजली संबंधी शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। कृषि कनेक्शनों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। पेयजल आपूर्ति के समय बिजली बाधित न होने देने के निर्देश दिए। मंत्री अविनाश ने किया पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर पलटवार। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा हटाने का षड्यंत्र रचने के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री ने कहा उनके पास अभी काम नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकास कार्य करवा रहे हैं, इनका उनके पास कोई तोड़ नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप को विपक्ष की भूमिका में जीवित रखने के लिए ऐसा बयान देते हैं। यह बात मंत्री अविनाश गहलोत ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आज यहां बीजेपी द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।